नमस्कार साथियों, गुजरात में हुए विधानसभा के चुनावों के नतीजों को अब चंद घंटों का समय शेष बचा है। ऐसे में एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हार्दिक पटेल, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा तक की हार जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। आइए जानते हैं गुजरात की तमाम 25 हॉट सीटों के बारे में जिनके नतीजों पर हर किसी की नजर है। ये 25 वो हॉट सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कई दिग्गज नेताओं ने इन सीटों पर ज्यादा फोकस किया था। तो गुजरात के 2 चरणों का चुनाव तो खत्म हो चुका है और नतीजों में चंद घंटों का समय शेष बचा है। ऐसे में एग्जिट पोल की माने तो एक बार फिर सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लगातार दावे किए जा रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े परिणाम में तब्दील होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलती भी बताई जा रही है। लेकिन करेक्ट पता तो कल जब चुनावी नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर सीटें कितने मिलने जा रही है। 2002 में भारतीय जनता पार्टी को 127 सीटें मिली थी। ये सीटें 2007 में घटकर 117 पहुंच गई थी और 2012 में 115, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 अंकों में यानी 99 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार तमाम ओपिनियन पोल के आंकड़ों का औसत निकाला जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 133 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस को 38 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी को यहां पर जो सरकारी न्यूज चैनल है वो 8 से 10 सीटें देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम इंतजार करेंगे उन नतीजों का। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं गुजरात की 25 हॉट सीटों के बारे में। तो पहली सीट है घाटलोडिया। यहां से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर भूपेंद्र पटेल आगे चलते नजर आ रहे हैं और घाटलोडिया सीट पर गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद भी आती है। यहां पर भूपेंद्र पटेल के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी पार्टी के राज्यसभा के सांसद अमी याज्ञनिक को चुनावी मैदान में उतारा था। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से विजय पटेल ने चुनाव लड़ा था। दूसरी सीट है वीरमगाम की। अहमदाबाद जिले की वीरमगाम की सीट की भी काफी चर्चा की जा रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हार्दिक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा था और एग्जिट पोल के नतीजों से यहां पर हार्दिक पटेल हारते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के मौजूदा विधायक लाखा भाई भरवाड़ जीत की ओर अग्रसर बताए जा रहे हैं। खंभालिया की सीट जहां पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव के एग्जिट पोल के मुताबिक इस सीट पर गढ़वी पीछे चलते नजर आ रहे हैं। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मोनू भाई बेरा आगे चलते नजर आ रहे हैं और जीत यहां पर अर्जन भाई माडम को दी जा रही है जो कांग्रेस के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। अगली सीट है जामनगर की। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा को उम्मीदवार बताया था। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर रीवाबा आगे चलती नजर आ रही है और कांग्रेस के यहां से विपेंद्र सिंह जडेजा पीछे नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के करसन भाई करमुर को भी टिकट दिया था। अगली सीट है राजकोट जिले की पूर्व सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी इंद्रनील राजगुरु को आगे बताया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार यहां पर उदय कनगड़ को और आम आदमी पार्टी के राहुल भुआ को उतारा था। अगली सीट है कतारगाम। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया आगे चलते नजर आ रहे हैं और यहां पर उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के विनू मोरडिया और कांग्रेस के कल्पेश वारिया के बीच में मुकाबला हुआ। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी को जीत दर्ज होती बताई जा रही है। अगली सीट है मजूरा। इस एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात कैबिनेट के मंत्री हर्ष संघवी आगे बताए जा रहे हैं और कांग्रेस ने यहां से बालवंत संतलाल जैन और आम आदमी पार्टी ने पीवीएस शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था। वडगाम। इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी जिग्नेश मेवाणी का जीत का अनुमान लगाया जा रहा है और वहां पर वडगाम सुरक्षित सीट है जहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव में जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस के समर्थन में निर्दलीय जीत गए थे। अगली सीट है गांधीनगर दक्षिण। एनडीटीवी के हिसाब से एग्जिट पोल में जो सामने आ रहा है इस पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और अल्पेश ठाकुर की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। थराद की सीट की बात करें तो यहां पर
एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर चौधरी आगे बताए जा रहे हैं और शंकर चौधरी बनास डेयरी के चेयरमैन हैं और गुजरात के दूधवाला के नाम से भी मशहूर बताए जा रहे हैं। नरोड़ा, यहां से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर पायल कुकरानी एग्जिट पोल में आगे बताई जा रही है और पायल नरोड़ा पाटिया के दंगों में दोषी मनोज कोटलानी की बेटी बताई जा रही है। दरियापुर सीट, इस सीट पर कांग्रेस के गयासुद्दीन शेख एग्जिट पोल में आगे बताए जा रहे हैं और दरियापुर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और गयासुद्दीन शेख दरियापुर के मौजूदा विधायक भी है। अगली बात है जमालपुर खड़िया विधानसभा, इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खेड़ावाला की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। अगली सीट है दानी लिमड़ा, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेश व्यास पीछे बताए जा रहे हैं तो यहां पर मुस्लिम बहुमत सीट होने के कारण ये एससी के लिए सुरक्षित सीट मानी जा रही है। इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अगली सीट है सूरत पूर्व, यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी असलम साइकिल वाला पीछे बताए जा रहे हैं। अगली सीट है मोरबी, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कांतिलाल अमरतिया को जीत का दावा किया जा रहा है। यह वही मोरबी है जहां पर पिछले महीने हुए पुल हादसे में 135 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अगली सीट है वाकानेर, इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार पीर जावेद पीरजादा आगे बताए जा रहे हैं। अगर राजकोट पश्चिम की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दर्शिता शाह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वरासा रोड की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अल्पेश कथरिया का जीत का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। गोधरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत होती बताई जा रही है। अगली सीट है अमरेली, अमरेली की सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्गज नेता परेश धानानी एग्जिट पोल में आगे बताए जा रहे हैं। भावनगर ग्रामीण सीट की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पुरुषोत्तम सोलंकी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। भावनगर पश्चिम की बात करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतू वाघानी का जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। अगली सीट की बात करें तो वागरा विधानसभा सीट, यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सुलेमान पटेल की जीत का अनुमान जताया जा रहा है।